तो ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मणा मुख मासी दगड़ी, ब्राह्मणों ही जाए मानो मनुस्मृति। तो ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है। जैसे अग्नि में होत्र करो तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, ऐसे ब्राह्मण को बढ़िया भोजन कराओ, गत सरकार आई तो 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये ना समझना परशुराम जी अपने लिए कह रहे हैं, वही बता रहे हैं। 33 कोटि देवता प्रसन्न होता है ब्राह्मण को भोजन कराने से, ये शास्त्र वेद कहता है। भागवत के तो तीसरे स्कंद में भगवान ने कहा, एक और कोई लाखों मन मेवा और घी का हवन कर रहा हो और एक और एक ब्राह्मण को घी शक्कर से मिश्रित बढ़िया भोजन करा रहा हो, तो कहा मैं ब्राह्मण के मुख में बैठकर भोजन करता हूं। हाँ, इस प्रकार से तो ब्राह्मण मुख है, मुखिया वो भोजन करता लेकिन अपने पास नहीं रखता। क्यों रखता? पेट पहुंच जाता, पेट पूरे अंग को पहुंचाती। ये क्रम है समाज का। ब्राह्मण का ज्ञान पूरे समाज के लिए है, क्षत्रिय की भुजाएं पूरे समाज की रक्षा करती हैं, वैश्य का धन पूरे समाज का धर्म पोषण करता है, शूद्र पूरे समाज की सेवा करता है। तो ब्राह्मण जो है वो मुख है। मुझे देखिए, मैंने 21 बार धरती जीत ली और लंगोटी लगाई, एक आश्रम नहीं बनाया। ये ब्राह्मण का धर्म है। और तुम ब्राह्मण का धर्म बता रहे हो, ब्राह्मण कैसा, स्वामी कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण का नाम नहीं लिया था, स्वामी कैसा होना चाहिए। तो हमने कहा चलो स्वामी जो है ब्राह्मण है, मुखिया मुखसो चाहिए। ब्राह्मण खान पान को एक, पाले पोसे सकल, अंग तुलसी सहित विवेक। तो इस प्रकार से हमें मार्गदर्शन मत करो, क्योंकि भी क्षत्रिय राजकुमार हो, और ये ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, संतों को, स्वामी लोगों को मार्गदर्शन न करो और ना उनकी जांच करो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तुम अपना काम करो, अपने धर्म का पालन करो। तुम स्वयं अपने भीतर झांक कर देखो, अपने धर्म का पालन करो, सब अच्छा हो जाएगा। अब बात ये आई, तुमने अपने वक्तव्य में कहा, बहुत अच्छी बात कही लक्ष्मण ने सिद्धांत। लक्ष्मण ने कहा प्रेम में बोध नहीं होता, प्रेम में बोध नहीं होता। अब इस पर ये विचारणीय विषय हो गया लखनलाल। प्रेम में बोध नहीं होता, हाँ ये लक्ष्मण ने कहा। अब हम सोच रहे हैं कि बोध माने ज्ञान, तो प्रेम में क्या ज्ञान समाप्त हो जाता है? इस तुम्हारे सिद्धांत को कसौटी पर कसने की आवश्यकता है कि प्रेम में बोध नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता। अब अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमें स्वीकार नहीं है सब। तुमने अंधा नहीं कहा, तुमने कहा बोध नहीं होता। हाँ, बैर अंधा, प्रेम में बोध नहीं होता, ये तुम्हारा कथन है। तो मैं सोचता बोध माने ज्ञान। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वो बोध स्वरूप है। कौन? गुरुदेव। तो क्या उनमें ज्ञान नहीं है? गुरु बिन हो कि ज्ञान है, गुरु के बिना ज्ञान है ना, गुरु है बोध। लक्ष्मण कहता जहां प्रेम है वहां बोध है नहीं। अब गुरु चरणों में प्रेम है तो वहां बोध तो होगा ही। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम हिमाश्रितो वक्रो विचंद्रा सर्वत्र बंधते। बोध माने ज्ञान। तुमने कहा कि जहां बोध है, जहां प्रेम है, वहां बोध नहीं होता। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अगर मोह ज्ञान बना रहेगा तो अनुराग नहीं होगा। अनुराग माने प्रेम। प्रेम पूर्णता है। नारद भक्त सूत्र में कहा प्रेम परिपूर्णम अविच्छिन्नम प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम पूर्ण है, परमात्मा का रूप है, हर क्षण बढ़ता है, कभी घटता नहीं। फिर कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा भी प्रेम से ही प्रकट होता है। अगर बोध नहीं होगा तो कैसे जानेंगे? इसलिए बोध तो प्रेम में है ही। प्रेम भक्ति का एक विशुद्ध रूप है।
जब भक्ति की पराकाष्ठा होती तब प्रेम प्रकट होता है। जब भक्ति की पराकाष्ठा होगी तब प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो वहां ये कह दिया जाए, लक्ष्मण द्वारा कहा गया कि जहां प्रेम है वहां बोध नहीं। तो भाई बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब लक्ष्मण की समझ में जरूर होगी, तभी तो कहा। अच्छा ज्ञानी है तो ये इसकी समझ में जरूर आया होगा, तभी तो ऐसा कहा। अब बात आई, लक्ष्मण ने कहा महाराज धनुष तोड़ने वाले को शास्त्राबा अर्जुन के समान क्यों आप मान रहे हैं? वो तो बड़ा दुष्ट था, ब्राह्मण द्रोही था, संत द्रोही था। और ये तो था ही, तभी हमने मारा। हम अच्छे लोगों को थोड़े मारते हैं, तो खराबे को मारते हैं। द्रोही था, ब्राह्मण द्रोही था, संत द्रोही था, तो इसलिए हमने मारा उसको। उसने हमारे आश्रम से हमारे पिता का अपमान करके बलपूर्वक गाय का हरण किया और भी ब्राह्मणों से द्रोह करता था। मैंने उसका वध कर दिया। अब धनुष तोड़ने वाले को लक्ष्मण कहते बहुत अच्छा है। हाँ हो सकता है, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ब्राह्मण संत से भी होगा। लेकिन उसने शंकर जी का जो धनुष तोड़ा यही अनुचित हो गया। अब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे काम करे, एक बहुत खराब काम कर दे, तो अच्छे पर मिट्टी पड़ गई और खराबे की सजा मिल गई है। इसलिए तब लोग कहेंगे, अभी कोई व्याख्या कर रहा था कि ब्राह्मण अपराध करे तो ज्यादा दंड, कोई बोल रहा था क्षत्रिय करे तो उससे कम, वैश्य करे तो उससे कम, शूद्र करे तो उससे कम, जानकार अगर अपराध करे तो ज्यादा दंड, क्यों जानकार होते हुए भी गलत अनुचित काम कर रहा। इतना बढ़िया सदाचारी ब्राह्मण से ही है और उसने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, ये तो अनुचित कार्य कर डाला। इसलिए सुमित्रानंद लक्ष्मण, तुमने कहा परशुराम जी में ममता, अगर किसी साधु से कह दो कि आप में बड़ी ममता है, जय प्रकाशानंद को नाराज हो जाए। हाँ कि हमें ममता का, हम तो सब छोड़ ही आए, जलपरी का जीवन समाप्त, जय प्रकाशानंद का प्रारंभ, अब फिर इन्हें जलपरी पहुंचाओ तो इन्हें कष्ट होगा भाई चुनना है। इसलिए ममता कैसे हो सकती है? साथियों, बड़ा रोचक साहित्यिक तर्कपूर्ण संवाद चल रहा है। हमारे आचार्य मृदुल जी वाजपेयी, आपने 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की है। विमल कुमार पांडे, आपने भी 20 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 20 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की है। पंडित प्रेम नारायण जी तिवारी, हमारे विनय जी के पिताजी, उनके साले साहब श्री कृष्ण मुरारी जी पांडे रनिया, आपने 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी के लिए भेंट की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 मुद्राएं हजारीलाल पांडे भगवान परशुराम जी के लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूत्रानंद रसरस सूत सरित सरपानी ममता त्याग करे, जब ज्ञानी ज्ञानी ममता त्याग करे। महासनो महापात्मा एनम इवैनम, इस श्लोक आपने याद किया, ठीक है। पंडित जी जहां चले हम वहीं मिलेंगे। ये ब्रह्मवाणी गीता के 3 अध्याय का 37वां श्लोक है। आपका का खुद ही न मालूम होगी कहाँ है। ये जरूर कहो। कामेश नहीं, आपने अब तक हमको छू दिया कि लक्ष्मण जो है बालक के छू खुल गया, उतना नहीं दिया तो बोया तो आपने है, अब काटो। हमने तो नहीं किया था, आप अपनी बात कह रहे थे, हम अपनी बात कह रहे थे। क्यों? अब मान लो हमें छुई हो तो फिर तो गड़बड़ है। आओ जरा इसको भी देख लें। इनका इसलिए जीव भोक्ता बना है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विधि एनम हितमेरम। क्या थे इसका? काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भवा, महाअसन रजोगुण समुद्भवा, एस काम एस क्रोध, रजोगुण से उत्पन्न हुआ क्रोध ही काम है। काम एस, क्रोधेश। केवल श्लोक पढ़ देने से बात थोड़ा हो जाए कि 2-4 लोग सोचेंगे कि पंडित जी श्लोक बहुत सुना रहे थे, तो उसका अर्थ क्या है? जब बड़ी अच्छी उसमें जाओगे तो पकड़े जाओगे, जैसे हिंदी ने पकड़ लिया। काम एस, क्रोध एस,
रजोगुण समुद्भवा महासनो, महासनो माने महाअसन, रजोगुण समुद्भवा एस काम एस क्रोध, रजोगुण से उत्पन्न हुआ क्रोध ही काम है, ये ही महाअसन अर्थात अग्नि से न तृप्त होने वाला भोगी और बड़ा पापी है। अग्नि की तरह भोगों से न तृप्त होने वाला, जैसे अग्नि भोगों से तृप्त नहीं होती, स्वाहा सुधा चाहे जो कुछ जलाओ तो कभी तृप्ति नहीं होती, इसीलिए महाअसन शब्द प्रयोग किया गया। महासन दिखी एनम ई बैरणम, फिर चले गए तो फिर कहा यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु तबाहु पंडितम बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तप्यो नरास्यः कर्मणि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सा निराश्रिय चित्तात्मा त्यक्तु सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म। फिर कहा यदि इच्छा लाभा संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा सम सिद्धा असिद्धौ गत संगत से मुक्त ज्ञानावस्था चेतसा, तो जीव भोगता है। इसीलिए तो हमारे यहां अगर ऐसा न होता तो प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, ये 3 कर्म बताए गए हैं, 3 कर्म वो जुड़ा हुआ है। इसलिए काल कर्म स्वभाव गुण, काल कर्मों के अनुसार जो जैसा करता है उसको उसका फल भोगना पड़ता है, भोगता होता है। आपने भी वही कहा, आपने भी वही कहा, हमने भी वही कहा था, और आपने जब टीका किया तो भी वही कहा, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि लक्ष्मण ने उसको बताया नहीं, बच्चा है, वही बताया था हमने। अब से जरा कर्म पर चर्चा, तो कहा किम कर्म, किम कर्मेति कवयो अत्र मोहिता यज्ञात्मा मोक्षे से अशुभात् कर्मस्योपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मस्यो बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। इसलिए कर्म का भोक्ता जीव है, परमात्मा भोगता नहीं है। वही बात आ गई, तो भोगता है जीव, इसलिए भोग के अनुसार जैसी गति होती है, जैसा कर्म करता है उसके अनुसार वो फल भोगता है, इसी योनि में जाता है। राजकुमार, अभी तुमने पुनः वो कहा, तो क्या जीव कर्म करता है? भाई बात तो वहीं फंसी हुई है। लक्ष्मण ने कहा था जीव कर्म करता, हम इसका खंडन कर रहे हैं, जीव कर्म नहीं करता है। वो बात अभी ज्यों की त्यों खड़ी है। क्या भीतर वाला आत्मा कर्म कर रहा है आपका? कौन कर्म करता है? हाथ करते हैं, नेत्र करते हैं, पैर चरण करते हैं, तो कर्म जीवात्मा नहीं कर रहा है। मैंने कहा ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनमें वो मोहित हो रहा है, इसलिए उसको बंद करके आना पड़ता है। हमने इसका उत्तर कर दिया था, चौपाइयां मैंने ही पढ़ी थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सो माया बस भयो गोसाई, बद्ध हो गया, बद्ध जीव, मुक्त जीव, तो बद्ध उसको जीव फिर कहेंगे नहीं, वो आत्मा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही तो चर्चा की विषय, वही तो लक्ष्मण जी ने जाना था कि कर्म कर रही इंद्रियां और फल भोगना पड़ता है जीवात्मा को। क्यों भोगना पड़ता है उसका कारण भी बताया कि जो मन बुद्धि अहंकार चित्त है, इनमें वो मोहित हो गया है जीव और बंध गया माया में, सो माया बस भयो, इसलिए उसको कर्म भोग मिलता है, भोगना पड़ता है। ये उसका समाधान है। मैंने इस शरीर से निकला उस शरीर में गया, उस शरीर से निकला उस शरीर यहीं छूट गया, और उसके साथ सूक्ष्म शरीर गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार जन्म जन्म के वासनाओं को साथ लेकर के। बीच में नहीं बोलोगे, तुम्हारे बीच में नहीं बोलते। आप तो 4 बार बोले थे, 4 बार। बस देखिए, हम शुभाशुभ फलम कर्म, चलो आप कह रहे हो तो रुके जाए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखिए अब 4-5 बार हम बोले नहीं, हमने केवल आनंद का हमने निश्चय किया था, ये नहीं कि मतलब तुम जो इस प्रकार से, तो हाँ हमने बीच में उदार नहीं किया, तुम्हारे उस रस को बढ़ाया। हाँ, और धन्य हो बेटे, तुमने जो कई बार कहा कि हम बढ़िया बोल रहे हैं, कोई बहुत श्लोक बोलने से विद्वान नहीं होगा, तो वही बात तुम पर लागू होती है कि बहुत श्लोक बोलने से कोई विद्वान नहीं होगा, क्योंकि विषय तुम कहाँ था, कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ के श्लोक बोल दिए, कर्म कर्म विकर्म,
विषय था जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, जब मर जाता है शरीर, सीधा उत्तर। जब शरीर छूट गया तो सूक्ष्म शरीर साथ गया। हाँ, सूक्ष्म शरीर साथ नहीं, वो उसमें 4 तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चारों साथ गए। और उसको ये ज्ञान बना रहता मैंने क्या कर्म किया, उसी को पहले 13 दिन उसको उससे मुक्त किया जाता है, और इसके बाद उसको कर्मानुसार शरीर दे दिया जाता है, जीवात्मा को। हाँ, ये शरीर दे दिया जाता है। ये भागवत में भी है, गरुड़ पुराण में भी, सभी पुराणों में इसका विश्लेषण है। तो कर्मानुसार उसको शरीर प्राप्त हो जाता। देखिए, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, जो भागवत में है वही गीता में, वही रामायण में। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ऐस देहि फल हृदय विचारी। कर्म कर्म विकर्म 3 है, कर्म अकर्म विकर्म। अब इनकी व्याख्या गीता में दूसरे तरह है, भागवत में दूसरे तरह है, संजय लोक दर्शन में दूसरे तरह है, लेकिन सार एक ही है। कर्म सामान्य कर्म है, विकर्म विहित साथ संबद्ध कर्म है। कहीं कहीं अकर्म को महत्व देते हैं, दोनों बातें हैं अलग अलग। ये बड़ा तो नहीं क्या धीरज तत्व, वह धीर भी वहां मोहित हो जाते हैं। किम कर्म किम अकर्म, यहाँ धीर भी मोहित है ना। तो शास्त्र संबद्ध कर्म करना चाहिए, और जो शास्त्र निषिद्ध है वो कर्म नहीं करना चाहिए। अब इसका निर्णय कौन करेगा? आत्मा। आत्मा जिस कर्म को प्रेरणा दे वो कर्म शाश्वत सत्य है। आत्मा जिसको कहे वो शाश्वत है, और जिसको माया द्वारा प्रेरित कर दिया जाए वो अनुचित है। शास्त्र जिस चीज आज्ञा दे वो कर्म शाश्वत सत्य है। शास्त्र जो है वेद जिसको कह दे वो कर्म करना चाहिए, ये प्रमाण है। वेद संत जो महापुरुष है कह दे वो कर्म करना चाहिए, महापुरुष आप्त पुरुष कह दे। शास्त्र महापुरुष ये सब है, इनके द्वारा वेद जो कह दे वेद उसको मान लेना चाहिए। ये सब मानने योग्य बातें। आत्मा जो कहे उसको कर देना चाहिए। अब सुनिए, तो थोड़ा रह गया है, थोड़ा रह गया राजकुमार लक्ष्मण। तो इस प्रकार से ये सब कर्म है, और इन्हीं को जीवात्मा भोगता रहता है, कर्म फल भोगता। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब इसी शरीर से कर्म फल समाप्त हो जाता है। संचित, क्रिया और प्रारब्ध तीनों कर्म समाप्त हो जाते हैं इसी शरीर से, फिर वो भोगता नहीं रह जाता। जी कैसे? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर रामायण जी में जो योगागी निपुणि प्रकट करी, कर्म शुभाशुभ लाई माने ईंधन, शुभ शुभ कर्मों का ईंधन बन गया। शुभ शुभ कर्म जलकर भस्म हो गए, न शुभ रहा न अशुभ रहा, बिल्कुल निर्लेप हो गया। जैसा आया था वैसा विशुद्ध जीवात्मा, वो आत्मा हो गया, विशुद्ध तत्व हो गया। जो गजनी निपुण प्रकट करी, कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। सब कर्म जलकर समाप्त हो गए, विशुद्ध चैतन्य वो परमात्मा का विशुद्ध अंश हो गया, है ना आचार्य जी। इस प्रकार राजकुमार ये सब है लीलाएं, और तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम अपने संवाद में ये न कहो कि परशुराम जी ये नहीं जान रहे, तो तुम्हारा संवाद नहीं होगा। हमारी सुन ले, बस हो गई बात। हम खुद अब इनको बोलने दे रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि जीव 2 होते हैं। कितने जीव होते हैं? जीव 2, बद्ध और मुक्त। एक ही 2 रूप है, जीव 2 नहीं होते, जीव 2 नहीं होते। देखो जैसे एक शब्द गलत। हमने कहा जीव 2 होते हैं। अभी कहा था, बताओ। एक ही जीव 2 प्रकार का। गलत है, रुको। यही मैंने कहा भाई, नहीं 2 नहीं। हाँ यही कहा, एक कहा था। अब आप कह रहे हो माने ले रहे हो, चलो वैसे 2 नहीं है, जहां आप बता रहे हो वहां 3 है। यही हम कह रहे थे, ये आप कह रहे हो 2। आओ जरा, कैसे ब्याज जी समानो जरा, कैसे आप चिढ़ते ज्यादा हो। चिढ़ो ना, बस बढ़िया आनंद है। क्या चिढ़ रहे हैं? अरे कभी आपकी 19, कभी हमारी 19, कभी आपकी 16, तो सब चलता रहता है। अब उसमें चिढ़ने की क्या बात है? क्या हो रही? आप
वही हमने बताया, आपने बहुत ऐसी बातें कह दी है जो ऐसी पकड़ की है। जीव आपने कहा कि दो है, एक बद्ध है एक मुक्त है। बद्ध और मुक्त। कहा रामचरितमानस कहता है त्रिविध है जीव जगे दे दे बखाने। भैया त्रिविध माने हमें माने कुछ कम आती है, बताओ जरा कौन त्रिविध माने? तीन। कौन कौन है? कहती है जी त्रिविध जीव जग वेद बखाने। त्रिविध जीव हैं, तीन तरह हैं उनके। अब आपने कर्म अकर्म विकर्म की बात कर दी, तो कार विकर्म में आपने कहा कि विकर्म क्या था? विशिष्ट कर्म। देखिए कहीं विशिष्ट कर्म है, कहीं इसको विधि से हीन बताया। दोनों बातें हैं, मैंने कहा दोनों हैं, विधि रहित भी कहा उसको। अब सही है। अरे दोनों सही है, हमेशा सही है। नहीं, हमेशा सही नहीं है। अब कई बार जब टोक देते हैं तो सही हो जाता है, पहले तो वैसे होता है। चलो खैर छोड़ो, फिर मैं कह रहा हूं महाराज, यथेन्धन समिर्धगिनी। आपने कहा ईंधन सुभाष को बनाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान खत ममता मल झड़ जाए। यथेन्धन समिर्धगिनी भस्मसात कुरुते था ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अब देखिए जरा जीव क्या भोगता है, कैसे भोगता है? आपने कहा कि सूक्ष्म रूप से जाता है। बाबा मनु भी कहते सुभाष फलम कर्म। आपने कहा ये कर्म काहे ले आए? चर्चा तो जीव कर्म की हो रही है, जबरदस्ती छोड़ो ना। सुभाष फलम कर्म। शुभ और अशुभ फल का दाता कौन है? कर्म। मनोवाग्देय संभवम कर्म जागतयो निर्नाम उत्तमा अधम मध्यमा। कर्म के द्वारा ही मनुष्य को उत्तम, मध्यम और अधम गति प्राप्त होती है। सुकर्योनि आदि आदि मूल कर्म है। उत्तर दे देते हैं, पर आप कह देते दिया नहीं। सुभाषु फलम कर्म मनोवाग्देय संभवम कर्म जागतयो निर्नाम उत्तमा उत्तम अधम और मध्यम गति प्राप्त होती है कर्म के अनुसार। तो कर्म की तो चर्चा चल रही है। अब जैसे ब्रह्मवाणी में आपने पढ़ा था कर्मस्वपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्णस्वपि बोधव्यम। कर्म की गति गहन है। किम कर्म, क्या कर्म है? तो कहा कर्म को जानता हूं, अकर्म को जानता हूं, विकर्म को जानता हूं। आपने दूसरे स्थल का बताया होगा, यहां विकर्म शब्द ब्रह्मवाणी में जो करणीय कर्म न हो उसको कहते हैं विकर्म। जो करणीय न हो, जो न किया जाए वो उसको प्रयत्न से करो, उसका विपरीत ही वर्जित है। प्रयत्न जिस कार्य के आत्मा जो करे। अब कई बार ऐसा होता है कि न करने योग कर्म करने के लिए चलते हैं तो मन में और आत्मा में द्वंद्व चलता है। मन कहता है ये कार्य करें, वो कार्य अच्छा नहीं है, तो आत्मा आवाज दे देती है कि नहीं ये ठीक। अंदर से आवाज आ जाती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी नहीं सुनता है। वो जो मन जा रहा है वहां उसकी सुनता है, इसलिए न करने योग भी कर्म कर बैठता है। साथियों, हमारे अवधेश सिंह तिवारी जो हमारे दत्ता के छोटे भाई है, सौमुद्दय श्री रामदत्त जी अवस्थी कुरसौली, सौमुद्दय दीपू अवस्थी कुरसौली, 20 मुद्दय 50 मुद्दय राजेंद्र राजनारायण मिश्र संडीला आपने भेंट की है। दोनों ही महान मूर्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सुंदर श्लोक है गीता जी में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोष्ठ कर्मणि। अच्छा, तो माते संगोष्ठ अकर्मणि, इसकी क्या परिभाषा करोगे? मां संगा अस्तु अकर्मणि। हाँ, मां संगा संगह कर्मा अस्तु अकर्मणि, इसको मत करो। नहीं, माते संगोष्ठ कर्मणि माते नहीं है। अच्छा, तुम क्या पढ़ रहे हो? माते है। अच्छा चलो अपना माते है। अस्तु लगा दिया तुमने, तो उसका अर्थ क्या होगा? अकर्मणि अस्तु अकर्मणि। संगो मां भू। हाँ, क्या हुआ इसका? अकर्मणि कर्मण्योऽधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भूमा अस्तु अकर्मणि। जो करने योग्य नहीं है अकर्मणि,
वो न करो। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा माँ नहीं क्या तुमने कहा विकर्म भी नहीं करने योग्य, नहीं, और अकर्मणी भी नहीं करने योग्य। अस्तु अकर्मणी नहीं तो अकर्मणी माने न करने योग्य। अरे अकर्मणी न करने योग्य। अच्छा विकर्म भाई तुम भी कह रहे हो। करो। और देखिए छोटा आ लग गया तो विशेषता बन गई। जैसे मैं एक शब्द दे रहा हूँ आपको, असक्त माने माते मतलब अकर्मणी संगो माँ अस्तु। अस्तु अकर्मणी है। अकर्मणी माने श्रेष्ठता के अर्थों में। अब जैसे असक्त संगो माने जैसे श्रेष्ठता के अर्थ में संगम त्यक्त्वा आसक्ति न हो। आसक्ति तो अगर अकर्म में भी आसक्ति न हो। अब जैसे एक छोटा शब्द है असक्त माने, असक्त माने, आसक्त माने शक्तिहीन, आसक्त माने उसमें लगा हुआ। असक्त माने आसक्त, हाँ असक्त, आसक्त माने शक्तिहीन, आसक्त माने लिप्त। मदयंती के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, तब वशिष्ठ ने उदर पर मदयंती के पत्थर मारकर उस बालक को पैदा किया, इसलिए उस बालक का नाम हो गया अस्मक। अस्मकान मूलको यज्ञे नारीभिः परीक्षिता। अस्मक का पुत्र हुआ मूलक मेरे भय से वो स्त्रियों के बीच में जाके छिप गया। समझो, नारियों के वस्त्रों में जाके छिप गया। अस्मकान मूलक, उसका नाम नारी कवच हो गया। और फिर उसी वंश में कई राजा हुए और हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने बुढ़े हुए, मर गए। खडवांग तुम्हारे वंश का पुरखा, वो भी मर गया पैदा होकर। फिर इसके बाद दिलीप हमारे सामने पैदा हुआ। अब जगह में गंगा तैयारी कर लो और घन